2020 के समर ओलंपिक, वैसे इसका टाइटल तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन जो आयोजन है कोविड-19 के कारण स्थगित करके पुनर्निर्धारित करते हुए 23 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई है और इसका समापन हुआ है 8 अगस्त 2021 को। तो इस वीडियो में इस ओलंपिक से जुड़े हुए सारे फैक्ट इंक्लूड है, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की क्या स्थिति रही है, जो भी खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनसे संबंधित क्या रिकॉर्ड है, उनको कितनी प्राइज मनी है, वो किसने दी है, ऑल रिकॉर्ड जानने वाले जो भारत के रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और इसके साथ साथ टोक्यो 2020 में बने विश्व रिकॉर्ड क्या है और टोक्यो 2020 में सभी भारतीय खिलाड़ी 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, वो किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हो तो एग्जाम में कोई भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंपोर्टेंट फैक्ट जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना डेली जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, एक यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं ओलंपिक से जुड़े हुए सारे इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए, ये जो आपका एडिशन है 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ है, ये कौन सा संस्करण है? तो समर ओलंपिक का ये 32वां संस्करण, याद रखना है कौन सा है, 32वां एडिशन है। इसकी शुरुआत मैंने बताया 23 जुलाई 2021 को हुई है, यानी इसका उद्घाटन हुआ है 23 जुलाई 2021 को। वैसे खेलों की शुरुआत हुई थी आपके 24 जुलाई 2021 को, समापन हुआ है 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ है। फाइनल इवेंट भी 8 अगस्त को था और 8 अगस्त को समापन भी हुआ है। आयोजन कहां पर हुआ है, नाम से मैंने बता दिया, टोक्यो में हुआ है, टोक्यो जो जापान में है। और वैसे इसकी घोषणा कब हुई थी कि जो 2020 के ओलंपिक है वो टोक्यो में ही आयोजित किए जाने हैं? तो घोषणा हुई थी 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में 125वीं आईओसी सत्र के दौरान जो मीटिंग हुई थी, तो इस दौरान घोषणा हुई कि टोक्यो को मेजबान सिटी के रूप में चुना गया था 2020 के ओलंपिक में। ये 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 125वें आईओसी सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बात करूं इसके उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं, जो आपके ओपनिंग सेरेमनी में ओपन किए गए हैं, ये जापान के सम्राट हैं, नाम है नारुहितो। तो नारुहितो के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत या फिर उद्घाटन किया गया है। वैसे मूल रूप से ये 2020 टाइटल इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन तो होना था, आपको पता है 2020 में, 4 साल के अंतराल में होता है। प्रीवियस 2016 में हुआ था, अभी 2020 में होना था। यदि आपको टोक्यो से संबंधित सारे इंपोर्टेंट फैक्ट जानने हैं, ये तो अपन इस वीडियो में 2020 की बात करेंगे। 2020 से पहले जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनसे संबंधित भारत की क्या स्थिति रही है, क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य हैं, वो सभी इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। तो मूल रूप से ये आयोजन तो होना था 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित किया गया। बाद में रीशेड्यूल करते हुए ये आयोजित हुए हैं 2021 में जुलाई और अगस्त में। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है टोक्यो ओलंपिक के ओलंपिक खेलों के इतिहास में कि ओलंपिक खेलों को कैंसिल करने की बजाय इसे स्थगित किया गया और दोबारा पुनर्निर्धारित किया गया। इससे पहले कैंसिल तो हुए, रद्द हुए हैं, लेकिन दोबारा रीशेड्यूल है, ये पहली बार किया गया है ओलंपिक खेलों के इतिहास में। इसलिए जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से नाम है वो टोक्यो 2020 ही बरकरार रखा गया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रिले है, इससे बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। और रेलवे ने यहाँ पर एक सवाल पूछा भी है एनटीपीसी में, टॉर्च रिले से वो क्या पूछा था बताऊंगा मैं आपको। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक की जो टॉर्च रिले है वो ग्रीस और जापान में हुई है, जो कि भ्रमण करती है, पूरे देशों में जाती, जो स्पेशली पहले जाती थी, अब की बार ग्रीस और जापान में है। ये सिर्फ किया है कोविड-19 के कारण। तो वैसे शुरुआत होनी थी इसकी 12 मार्च 2020 को, तो ये हुई है शुरुआत। जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मशाल रिले हैं, ये ग्रीस से 12 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और 23 जुलाई 2021 को समापन हुआ है। लेकिन कोविड-19 के कारण जो ग्रीस वाली टॉर्च रिले थी, मशाल रिले थी, इसको स्थगित कर दिया गया है। मैंने कहा कि 12 मार्च 2021 को ग्रीस से शुरुआत हुई है, समापन है वो हुआ है 23 जुलाई 2021 को। जापान से इसकी शुरुआत हुई है 25 मार्च 2021 को। यहीं से एनटीपीसी में सवाल आया है कि 25 मार्च 2021 को जो मशाल रिले की शुरुआत हुई थी जापान में, वो कहां से हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों फुकुशिमा से।
तो ये जो 12 मार्च 2020 को ग्रीस से शुरुआत हुई थी, इसको 25 मार्च 2020 को स्थगित किया गया है कोविड-19 के कारण। फिर यहाँ पर 25 मार्च 2021 को ये 20 को स्थगित हुआ है और 21 को जापान से इसकी शुरुआत हुई है टॉर्च रिले की दोबारा। तो ये ओलंपिया ग्रीस में जलाए जाने के बाद, तो ग्रीस में जो इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, तो ये मशाल ओलंपिक शूटिंग चैंपियन जिनका नाम है अन्ना कोराकाकी है, इनको सौंपी गई थी शुरुआत में। जो पहली, एक तो समापन पर मशाल है और दूसरी है आपकी शुरुआत में और समापन पर। तो जो शुरुआत में ओलंपिक मशाल धारक करने वाली ये पहली महिला बनी थी अन्ना कोराकाकी। बाद में इसको कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया ग्रीस में। लेकिन जो दोबारा जापान में इसकी शुरुआत हुई है टॉर्च रिले की, वो 25 मार्च 2021 को ही है। यहाँ से सवाल आया था, ये हुई है विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फुकुशिमा से। इसकी थीम क्या है ये आपको याद रखना है। तो मशाल रिले 2020 टोक्यो ओलंपिक की थीम है होप लाइट्स अवर वे थीम हो जाएगी। ये टोटल दूरी तय की है 20,000 किलोमीटर की। और मशाल रिले की जो समापन में अंत में जो 23 जुलाई 2021 को समापन हुआ था मशाल रिले का, तो अंत में मशाल रिले के अंत में ओलंपिक कढ़ाई को जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के द्वारा जलाया गया था। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। जो एंड हुआ है टॉर्च रिले का, तो उस दौरान जो ओलंपिक कढ़ाई है इसको जलाया था नाओमी ओसाका ने। और नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो है, एक तो ओलंपिक का मोटो रहता है और एक जो भी ओलंपिक होता है 2016 हुआ था अभी 2020 में, उनका स्पेसिफिक मोटो रहता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो स्पेसिफिक विशेष आदर्श है वो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन हो जाएगा। यूनाइटेड बाई इमोशन है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो हो जाएगा। वैसे ओलंपिक का ओवरऑल मोटो की बात करूं तो ओलंपिक का मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि जो पहले ओलंपिक मोटो का नाम था वो इतना था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अभी जो एक नया शब्द ऐड हुआ है वो टुगेदर हुआ है। तो 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर इसके साथ टुगेदर भी अपडेट कर दिया गया है। तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर हो गया है ये ओलंपिक मोटो अभी ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे इसका लैटिन में क्या मतलब होता है, तो इस वाक्य का लैटिन संस्करण है स्टियस अल्टियस फोर्टियस। अभी जो टुगेदर ऐड हुआ ये हो जाएगा कम्युनिटर। ठीक है, कम्युनिटर है। तो ये आप देख लीजिएगा जो ओलंपिक मोटो है वर्तमान में लैटिन में क्या है और ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो वैसे मोटो की शुरुआत है वो 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य था, ये था सीटियस अल्टियस और फोर्टियस था। और अभी इसमें नया ऐड हुआ है वो कम्युनिटर हुआ है, इन टुगेदर ऐड किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ओलंपिक समिति के संस्थापक पीरे डू कोपर्टिन, याद रखिएगा मैंने जब ओलंपिक से संबंधित सारे इंपोर्टेंट फैक्ट का वीडियो बनाया था उस समय बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक हैं वो पीरे डी कोपर्टिन है। इनके सुझाव पर ये तेज उच्च मजबूत फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर यानी सीटीएस अल्टियस और फोर्टियस जो आदर्श वाक्य है वो रखा गया था। और अभी जो मोटो में चेंज करके ये टुगेदर ऐड किया गया है। ये तो ओलंपिक का हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो स्पेसिफिक मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट में बात करूं 2020 का ओलंपिक शुभंकर क्या है, तो ओलंपिक शुभंकर है 2020 का जो मास्कट है वो है दोस्तों मिरिटवा। ठीक है, तो मिराइटवा है इसका मास्कट हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। और ये दोस्तों मिरिटवा का मतलब क्या है, तो ये जापानी शब्द है, इसका अर्थ है चमत्कार और भविष्य कह सकते हो, ये अर्थ हो जाएगा मिरिटवा का। और जो टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात करूं 2020 में 21 में जो होने वाले हैं नेक्स्ट पैरा ओलंपिक है, इसका शुभंकर है ये सोमिटी है। तो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का सोमिटी हो जाएगा मास्कट। और ओलंपिक का जो मास्कट है वो है मिरिटवा हो जाएगा। सोमिटी का जो अर्थ है वो चेरी ब्लॉसम और इतना शक्तिशाली, दो अलग अलग शब्दांश है, ये आप देख सकते हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल हैं, तो टोटल जो खेल हैं वो 33 है। इन्हीं 33 खेलों में टोटल 339 अलग अलग इवेंट हैं। तो टोटल आप कह सकते हो जो गोल्ड मिलेंगे सिल्वर मिलेंगे वो एक जैसे गोल्ड मिलेंगे 339 खिलाड़ियों को, इसी प्रकार सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मिलने वाले हैं। तो 339 पदक स्पर्धाएं हुई हैं। तो ये टोटल इवेंट हुई है वो 339 हुई हैं और ये 33 खेलों की टोटल इवेंट है। वैसे प्रथम ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में, उस दौरान टोटल 9 खेल थे और 43 इवेंट थी। अब आप देख सकते हो टोटल 33 खेल हैं वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और जो इवेंट्स है स्पर्धाएं हैं वो 339 आपको याद रखना है। और कुल कितने देश भाग ले रहे हैं इस ओलंपिक में, 205 देश ने
भाग लिया है। इसके साथ साथ जो आईओसी की रिफ्यूजी ओलंपिक टीम है वो भी इसमें भाग ली है। तो टोटल 205 देश, आप याद रखना है, 33 इवेंट हैं, सॉरी स्पोर्ट हैं, और 339 इवेंट इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल कितने वेन्यू हैं जहां पर ये आयोजित हुआ है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 42 वेन्यू पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो टोक्यो में कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है एथलेटिक्स ने? तो टोटल 11,090 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है 339 इवेंट में। और यहाँ पर पहली बार जेंडर इक्वल है, यानी जितने पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है लगभग उसके इक्वल ही महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। जो 49% वुमन है, जो सबसे ज्यादा जेंडर इक्वलिटी है, ये इस ओलंपिक में ही है, टोक्यो 2020 में देखने को मिली है। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम क्या है? वैसे मैंने बताया 42 जो स्थान है, वेन्यू है जहां पर ये आयोजन हुआ है, लेकिन मुख्य स्टेडियम है जहां पर इसकी शुरुआत हुई है, ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है और बहुत से स्पोर्ट हुए हैं। वो कौन सा स्टेडियम है? तो जहां पर ये मेडल दिए गए हैं, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम है जापान नेशनल स्टेडियम है, और ये है दोस्तों काशुमिगोका माची शिंजुकू। ये टोक्यो में जो जगह है वहां पर इसकी लोकेशन है। जो जापान नेशनल स्टेडियम हो जाएगा टोक्यो स्टेडियम कह सकते हो, ये टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम है। इस नेशनल स्टेडियम को टोक्यो 1964 ओलंपिक खेलों के लिए मुख्य स्टेडियम के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। तो 1964 में टोक्यो में पहले और हो चुका ओलंपिक, उस दौरान भी इसे इस्तेमाल किया गया था, और वर्तमान टोक्यो 2020 के लिए भी इसे रिबिल्ड करके इस्तेमाल किया गया है। इस स्टेडियम में टोक्यो 2020 खेलों का उद्घाटन मैंने बताया, समापन है। इसके अलावा जो एथलेटिक्स स्पर्धाएं हैं, फुटबॉल मैच है, वो यहाँ पर आयोजन किए गए हैं, और जो समापन समारोह भी और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। वैसे कोविड-19 आपातकाल के कारण ये स्थिति है कि कोई भी सार्वजनिक दर्शकों को यहाँ पर अनुमति है वो नहीं है। तो जापान में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है? तो टोटल अब तक 4 बार ये ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है जापान में। सबसे पहले टोक्यो 1964 में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यहाँ पर 4 बार ये ऐड है, शीतकालीन भी। उसके बाद 1972 साप्पोरो में हुआ था जापान में शीतकालीन, नागोनो में 1998 में शीतकालीन, अभी 2020 में ये ग्रीष्मकालीन हुआ है। तो 2 ग्रीष्मकालीन 2 शीतकालीन है जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट बात करूं कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़ी हुई। तो टोक्यो 2020 की सबसे उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट प्रतियोगी कौन सी है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो 66 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी मैरी हेना है, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, और ये अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक की तैयारी करने जुट गई है। तो आप कह सकते हो ये सबसे उम्रदराज रहेगी टोक्यो 2020 के लिए भी। 66 वर्ष है इनकी आयु। ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी है, नाम है इनका मैरी हेना है। टोक्यो 2020 खेलों में सबसे यंगेस्ट कम उम्र के एथलीट कौन है? तो वो है दोस्तों 12 वर्षीय, नाम है हैंड जाजा। हैंड जाजा ये सीरिया का एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो सबसे कम उम्र के टोक्यो ओलंपिक में एथलीट है। तो आप देख सकते हो सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र के कौन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी ये हो चुके हैं समापन, तो 8 अगस्त को समापन हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल या फिर सर्वाधिक मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? सर्वाधिक यदि गोल्ड मेडल की बात करूं, जो एक इंडिविजुअल खिलाड़ी, सिर्फ एक व्यक्ति ने टोक्यो 2020 में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। उनमें सबसे अधिक के केस में तो 7 मेडल इनके, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड जीते हैं वो जीते, इनका नाम है दोस्तों कैलेब ड्रेसी है। ये यूएस के खिलाड़ी हैं स्विमिंग के। इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं स्विमिंग में, जो सबसे अधिक गोल्ड हैं। ओवरऑल मेडल के केस में एमा मैकॉन है, ऑस्ट्रेलिया की स्विमर है। इन्होंने 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज है, जो सबसे अधिक है ये इन्होंने जीते हैं। वैसे ओवरऑल मेडल के केस में एमा मैकॉन है, और गोल्ड के केस में ये ड्रेसी हो जाएंगे, यूएस के खिलाड़ी हैं स्विमिंग के। अब देखिए जो सिर्फ पहली बार ओलंपिक की शुरुआत में मतलब जो मेडल जीता है कौन से देशों ने? तो बर्मुडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड पदक जीता है टोक्यो 2020 में। ये 3 देश हैं, बर्मुडा, फिलीपींस और कतर। इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है इसी टोक्यो 2020 में। इससे पहले उनके पास गोल्ड मेडल नहीं था किसी भी ओलंपिक इवेंट में। नेक्स्ट बात करूं कौन से देशों ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता इसमें? तो बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक पदक है गोल्ड न बात करके अपना पहला पदक ही इस टोक्यो 2020 में ही जीता है। इससे पहले इन देशों के पास कोई भी ओलंपिक का मेडल नहीं था। बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में देखिए आपको पता है 5वां स्थान रहा है ओलंपिक में। मैं नीचे आपको
टेबल भी बता देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो 2020 में पदक विजेता टॉप 5 देश में जो 5वें स्थान पर आप देख रहे होंगे, आपने टेबल देखी होगी, तो आरओसी। तो आरओसी नाम क्यों है, रशिया का नाम आरओसी क्यों है, वो मैं बता देता हूं। तो आरओसी नाम रखने का कारण है, टोक्यो ओलंपिक में रशिया, आरओसी का मतलब जो रूस देश है, अपने देश का न तो झंडा, न ही एंथम और न ही देश के नाम का प्रयोग कर सकता है। तो रूस का नाम यहाँ पर आरओसी रखा गया, जिसका मतलब है रूस ओलंपिक जो कमेटी है, रशिया ओलंपिक कमेटी हो जाएगा। कारण क्या है, जो डोपिंग विवाद के कारण रशिया को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, किनके द्वारा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के द्वारा खिलाड़ियों ने आधिकारिक रूप से अपने देश को नहीं बल्कि आरओसी को रिप्रेजेंट किया है, जो भी मेडल जीते हैं रशिया के खिलाड़ी ने। तो रूस के नाम, ध्वज और राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका कारण है डोपिंग विवाद है। 2020 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण रशिया को 2 साल के लिए सभी प्रमुख खेल आयोजन से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी रूसी जो एथलीट है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन वो तटस्थ झंडे के नीचे खेलना होगा, यानी वो रशिया के झंडे का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसी फैसले के कारण 2021 में हो रहे टोक्यो ओलंपिक और बीजिंग 2020 में जो आयोजित होंगे, उसमें जो रशिया का नाम है वो आरओसी ही रहेगा। यानी शीतकालीन 2020 के बीजिंग में भी रूस को आरओसी कहा जाएगा। तो ध्वज के लिए देश 5 ओलंपिक रिंग के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की सफेद, नीली और लाल धारियों में ओलंपिक की लो रंग युक्त इस प्रकार आरओसी का ये प्रतीक है वो रखा गया है। और जो थीम है मैं बताऊं आपको, क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। तो थीम क्या है क्लोजिंग सेरेमनी आईपीएल की, तो वो है दोस्तों वर्ल्ड्स वीर शहर है। तो ये आपके 8 अगस्त को जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, समापन समारोह की जो थीम विषय है वर्ल्ड्स वीर शहर, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन की औपचारिक घोषणा की है। इसकी थीम है वर्ल्ड्स वीर शेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। 2020 के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक है। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2016 वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें ऐसे सवाल आए थे। तो 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम और साथ ही साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम रही है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो वो रेसलर पहलवान बजरंग पूनिया है। ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, याद रखिएगा आप। 2020 टोक्यो ओलंपिक का मोटो मैंने बताया यूनाइटेड बाई इमोशन हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग का टाइटल है, काफी अच्छा करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के लिए जो भारतीय दल, स्पेशल भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग का टाइटल है तू ठान ले। क्या टाइटल है, तू ठान ले हो जाएगा। और ये जो सॉन्ग है, गाना है, इसको बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने आवाज दी है। सिंगर कौन है, तू ठान ले सॉन्ग की, जो कि टोक्यो 2020 के ओलंपिक भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग है। तू ठान ले के सिंगर मोहित चौहान, आपको याद रखना है। तो ये गाना है ओलंपिक दिवस पर। ओलंपिक दिवस याद रखिएगा 23 जून को मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस पर भारतीय दल के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए ये थीम सॉन्ग है वो रिलीज किया गया है। अब देखिए बात करूं ओलंपिक दिवस की, तो ये 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है 2021 के ओलंपिक दिवस की स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून हो जाएगा। पहला ओलंपिक दिवस है 23 जून 1948 को मनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो अब तक सबसे अधिक है ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या की दृष्टि से। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, अब की बार 127 खिलाड़ियों ने। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता टॉप 5 देश कौन से हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टॉप किया है जो मेडल जीतने के केस में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस, यूनाइटेड स्टेट ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं ओवरऑल मेडल के केस में भी और गोल्ड मेडल के केस में भी। यूएस के टोटल 39 गोल्ड, याद रखिए, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं। 113 मेडल टोटल हैं यूनाइटेड स्टेट के, जिसमें 39 गोल्ड हैं। चीन के सेकंड स्थान पर हैं, 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर, 18 कांस्य हैं। तो 88 मेडल के साथ में चाइना इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर है। थर्ड जापान है जिसके 27 गोल्ड है, टोटल 58। चौथे स्थान पर है
वो ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन के 22 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं, 22 ही ब्रॉन्ज हैं, तो 65 मेडल हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन के। उसके बाद पांचवें स्थान पर है आरओसी जो रशिया ओलंपिक कमेटी है, इनके 20 गोल्ड हैं, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 71 मेडल हो रहे हैं। भारत की बात करूं, आपको पूछ लें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है मेडल के अकॉर्डिंग। भारत को यहाँ पर 48वीं रैंक मिली है। भारत के 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जितने भी ओलंपिक हुए हैं। इससे पहले भारत का टोटल 6 मेडल का रिकॉर्ड था, अब यहाँ पर 7 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और रैंक रही है इंडिया की, याद रखिएगा 48वीं रैंक, आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। सबसे अधिक मेडल यूएस, उसके बाद चाइना। यूएस ने 113, चाइना ने 88 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति मैंने बताया 48वीं रैंक, 7 मेडल जीते हैं। इस प्रकार अब तक भारत के टोटल कितने मेडल हो जाते हैं, जितने भी ओलंपिक हुए हैं तो भारत के अब तक 35 मेडल हो जाते हैं। 2 मेडल 1900 में जो जीते थे एंग्लो इंडियन ने, नॉर्मन पिर्चार्ड ने, वो यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थे। तो गोल्ड अब तक भारत ने जीते हैं 10 मेडल टोटल है, जिसमें 8 मेडल तो हॉकी के हैं, ठीक है। 1 मेडल है शूटिंग का, 1 अभी एथलेटिक्स का नीरज चोपड़ा ने जीता है, तो टोटल 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 16 ब्रॉन्ज है, तो आप कह सकते हो 35 मेडल अब हो चुके हैं इंडिया के अब तक ओलंपिक में, जिसमें से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 7 मेडल आए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल जीते, इन 7 खिलाड़ियों की पूरी डिटेल रिकॉर्ड सहित जानते हैं। बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ठीक है। नीरज चोपड़ा है, ये हरियाणा के रहने वाले, याद रखिएगा पानीपत हरियाणा से हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सवाल बन सकता है कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंका है, तो 87.58 मीटर का ये भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मिला है। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता है, तो 13 साल बाद है वो दोबारा गोल्ड मिला है 2008 के बाद। अभी 2021 में बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जो पानीपत हरियाणा से रहने वाले हैं, भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला मेडल मिला है। इससे पहले मैंने बताया एंग्लो इंडियन को जरूर मिला था, सिल्वर मेडल मिला था नॉर्मन पिर्चार्ड को, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे, तो आप कह सकते हो एथलेटिक्स का जो पहला मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने, वो भी गोल्ड मेडल जीता है 87.58 मीटर का थ्रो करके। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो प्रतिस्पर्धा में प्रथम अभिनव बिंद्रा ने जीता है, सेकेंड ये जीता है गोल्ड मेडल वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। बाकी 8 गोल्ड मेडल है वो भारत के हॉकी में है। तो नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड भी है, वो वर्ल्ड अंडर 20 रिकॉर्ड है। अंडर 20 में विश्व रिकॉर्ड उन्होंने 86.48 मीटर का बनाया है, अब तक नहीं टूटा है, ये अंडर 20 का, याद रखिएगा। और इस प्रकार भारत के अब तक ओलंपिक में कितने गोल्ड हो जाते हैं, तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड ऐड करें तो 10 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। और बात करूं ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो हुआ है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, तो सिल्वर किस खिलाड़ी ने जीता है, यहाँ से सवाल यदि बनता है तो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो सिल्वर मेडल जीता है इनका नाम है जे बाद्रजक, इनका नाम है, ये है दोस्तों चेक रिपब्लिक के रहने वाले, और ब्रॉन्ज भी चेक रिपब्लिक के वेस्ट इंडीज जीता है। ये तो भारत ने जो एक गोल्ड मेडल जीता है इनकी बात हो गई। बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल की, जो 2 खिलाड़ियों ने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक तो रवि कुमार दहिया ने और फिर है मीराबाई चानू ने। आपको सवाल पूछ लें टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल है वो किन्होंने जीता है, तो 24 जुलाई को जो इवेंट की शुरुआत हुई थी उस दौरान मीराबाई चानू ने पहला टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग आपको याद रखना है, और इन्होंने ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जीता था चीन की हाउ झेऊ ने, ठीक है। चाइना के हाउ झेऊ से ये मीराबाई चानू है वो हार गई थी, तो गोल्ड मेडल ये जीत गई है चीन के हाउ झेऊ, लेकिन मीराबाई
चानू ने सिल्वर मेडल है। ये कितने भार वर्ग में, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग कुश्ती में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जो गोल्ड रशिया के पहलवान जावूर यूवूगेव से ये हार गए थे, तो गोल्ड इन्होंने जीता है 57 किलोग्राम। आपको एग्जाम में सवाल इस टाइप से यदि थोड़ा और डीपली पूछा जाता है, वैसे रवि कुमार दहिया सभी को पता होगा कि कुश्ती में, और बाकी थोड़ा पूछा जाएगा तो कितने भार वर्ग में जीता है। अभी और थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए पूछ ले कि वो गोल्ड किन्होंने जीता था, या फिर रवि कुमार दहिया है वो किससे हार गए थे फाइनल में और उन्होंने सिल्वर जीता है। तो गोल्ड रशिया के पहलवान जावूर यूवूगेव का इनका नाम है। तो सिल्वर कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने जीता है। ये भी रहने वाले हैं हरियाणा के। मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल है। वेट लिफ्टिंग याद रखना। इस प्रकार 2 सिल्वर के साथ ओलंपिक में अब तक भारत के टोटल 9 सिल्वर मेडल हो चुके हैं। नेक्स्ट में बात करूं ब्रॉन्ज मेडल की, तो टोटल 4 भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबसे पहले तो पुरुष हॉकी टीम है। भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम। पुरुष फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल है वो बेल्जियम ने जीता है, और सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीत ले हैं। आपको इस प्रकार हॉकी का पूछ ले कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में गोल्ड किस देश ने जीता है, बेल्जियम ने, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने, और जो जीता है यहाँ पर भारतीय टीम ने वो ब्रॉन्ज मेडल है, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक का कोई मेडल जीता है। सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम के हाथों हार मिली थी। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीता है 41 साल बाद। पुरुष हॉकी टीम में खिलाड़ी कौन है, जैसे कि पुरुष हॉकी टीम है ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है 41 साल बाद, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक में नहीं थे शामिल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। इसलिए आपको खिलाड़ियों का नाम पता होना चाहिए कि पुरुष हॉकी टीम में कौन से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। तो गोलकीपर आपको पूछ ले कौन रहे हैं, तो PR श्रीजेश रहे हैं, ठीक है। और डिफेंडर में हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदरपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लकड़ा। मिडफील्डर में हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह हैं ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमेतो है। फॉरवर्ड्स में शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह, और स्टैंड बाई में ये 3 खिलाड़ी थे, कृष्ण पाठक, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह हो जाएंगे। वैसे टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं हॉकी में, आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को यहाँ से अंदाजा लग जाए कि कितने स्टूडेंट कंटिन्यू ये वीडियो एंड तक देखा है। इजी सा सवाल है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ पर याद रखना आपको, भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक है वो जीता है पुरुष हॉकी टीम का ओलंपिक में। हेड कोच कौन है पुरुष हॉकी टीम के, तो ग्राहम रेड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूं कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल के ओलंपिक में वो बजरंग पूनिया ने जीता है। कुश्ती में कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो आप कहेंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल है। बजरंग पूनिया कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने कजाकिस्तानी पहलवान नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है ये आपको थोड़ा याद रखना है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती की 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट लवलीना बोगोहेन, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में, इनका आपको याद रखना है स्पोर्ट कौन सा है, लवलीना बोरगोहेन का तो बॉक्सिंग हो जाएगा। और कौन से भार वर्ग में, तो वेल्टरवेट जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है, गोलाघाट असम से है। सेमीफाइनल में ये तुर्की की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज बुशेनाज सुरमेनेली से हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। और क्वार्टर फाइनल में लवलीना हालांकि चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन निनचिनचैन को हराकर पहले ही पदक पक्का कर चुकी थी। तो ये लवलीना बोरगोहेन ने जीता है बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वेल्टरवेट में कौन सा पदक, कांस्य पदक। ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली ये भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई है। पहली कौन थी, पहली थी आपकी MC मैरी कॉम। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं कांस्य पदक की, तो PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। बैडमिंटन में इन्होंने, बैडमिंटन स्पोर्ट है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये चीन की
जी याहो हे बिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है? जी याहो हे बिंग को हराया है और टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का जो कांस्य पदक जीत लिया है पीवी सिंधु ने। ओलंपिक में भारत के कुल इस प्रकार 16 कांस्य पदक हो जाते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर जीत लिए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पीवी सिंधु है वो दूसरी भारतीय पहलवान है। इससे पहले सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। वो 2008 की बीजिंग ओलंपिक में कांस्य जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो रियो ओलंपिक में सिंधु फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन के हाथों हार गई थी और टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताई जू यिंग के हाथों हार मिली थी। ये जो हार मिली है रियो ओलंपिक की है 2016 की, और टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताई जू यिंग के हाथों हार मिली और इन्होंने चीन की जियाओ हे बिंग को हराकर फिर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। फिर मैं बात करूं ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स की, तो ऊपर बता चुका हूं। एथलेटिक्स के केस में नीरज चोपड़ा है ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके ये पहली बार कोई एथलेटिक्स है भारतीय जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, वो भी गोल्ड मेडल है। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन पिर्जार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। भारत ने लंदन 2012 में ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इससे पहले तो लंदन में भारत के 6 मेडल थे, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज है। अब की बार ये रिकॉर्ड भारत ने 7 का कर दिया है। किसी भी ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो रिकॉर्ड है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 के साथ ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इंडिविजुअल में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले में सुशील कुमार कुश्ती में 2008 चाइना में कांस्य और 2012 यूके में सिल्वर और 2 मेडल हो जाएंगे। और अभी हो गई है वो पीवी सिंधु भी 2 मेडल जीत चुकी हैं। या फिर आपको महिला का पूछ रहे कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु है। बैडमिंटन में इन्होंने जीता है 2016 और 2020 में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रथम मेडल है वो मीराबाई चानू ने जीता है। 24 जुलाई को 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू का जो स्पोर्ट है वो आपके भारोत्तोलन हो जाएगा वेट लिफ्टिंग में। और यदि आपको पूछ ले वेट लिफ्टिंग में भारत का दूसरा मेडल है वो मीराबाई चानू का हो जाएगा। तो प्रथम कर्णम मलेश्वरी ने जीता था 69 किलोग्राम भार वर्ग में 2000 की सिडनी ओलंपिक में कांस्य मेडल ये जीता था कर्णम मलेश्वरी ने, जो कि कोई भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक है और वेट लिफ्टिंग में सेकेंड ये मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। किस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने? भारतीय महिला हॉकी टीम इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4th रैंक पर रही है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से स्थान पर रही है पूछ रहे तो आप कहेंगे 4थे स्थान पर रही है महिला हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम ने 3रे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि 4थे स्थान पर इससे पहले 1980 के मास्को खेलों में भी 4थे स्थान पर रही थी ये महिला हॉकी टीम। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की दूसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम को हराया है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा है। कांस्य पदक के लिए भारत ग्रेट ब्रिटेन से हार गया था और 4थे स्थान पर रहा। जो ये बात हो रही है महिला हॉकी टीम की। 2016 रियो ओलंपिक में भारत है महिला हॉकी टीम वो 12वें स्थान पर थी, अभी 4थे स्थान पर कह सकते हो कितना सुधार हुआ है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में गोल्ड जीता है वो नीदरलैंड ने जीता है। सिल्वर जीता है 2nd स्थान पर अर्जेंटीना और कांस्य ग्रेट ब्रिटेन 4थे स्थान पर रही अपने भारतीय महिला हॉकी टीम है। तो महिला हॉकी टीम में गोल्ड नीदरलैंड ने जीता है। गोल्फर अदिति अशोक की टोक्यो ओलंपिक में कौन सी रैंक रही है? तो 4थे स्थान पर है। तो ये तो ऊपर तो मैंने आपको बता दिया गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीते। अब 4थी रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, यहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं या फिर इस प्रकार पूछे जाएंगे अदिति अशोक है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में कवर कर रहा हूँ मैं जो भी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया वो किस स्पोर्ट से है, आपको जरूर वहां से फायदा होगा। एग्जाम में सवाल बनता है बहुत बार। गोल्फ अदिति अशोक है वो टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी। तो वर्ल्ड रैंकिंग में ये 200 नंबर की खिलाड़ी आप देख सकते हो, वर्ल्ड रैंकिंग 200वीं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक स्पोर्ट में ये 4थे स्थान पर रही है। कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो दूसरे ही ओलंपिक में ये 4था स्थान हासिल किया है। ये इनका दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले
अदिति अशोक है 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया और 41वें स्थान पर रही थी। दुनिया की नंबर 1 गोल्फर है, नाम है नेली कोर्डा। तो नेली कोर्डा है, ये यूएस के हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें, गोल्फर में, वुमन में। जो स्वर्ण पदक जीता है गोल्फ में वो नेली कोर्डा ने जीता है। पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कर, सॉरी दोस्तों ये अलग फैक्ट है। जो रोवर है, रोवर में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह हैं। ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय डबल स्कल्स जोड़ी हो जाएगी। तो रोविंग जो स्पोर्ट है पानी का ही है। तो रोवर जो अर्जुन लाल जाट है, आपको पूछ लें अर्जुन लाल जाट किस स्पोर्ट से, रोविंग से। तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह हैं, इन दोनों की जो डबल्स की जोड़ी है ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय डबल स्कल्स जोड़ी है, रोवर के अंतर्गत है। वे इस आयोजन में वैसे 11वें स्थान पर रहे हैं, जो ओलंपिक खेलों में देश के लिए अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है रोविंग के केस में। इस आयोजन में भारत का पिछड़ा सर्वश्रेष्ठ था 2012 में लंदन ओलंपिक में 18वें स्थान पर, अब की बार 11वें स्थान पर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है।